तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग सही होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन को देखने वाले हैं। तो शुरुआत में उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बता देता हूं। हमारे यहाँ पे परसेंटेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होगा, तो आपको परसेंटेज सीख लेनी है, ठीक है। कहीं भी सीखनी है परसेंटेज में। मैंने अभी फिलहाल अच्छे लेवल की परसेंटेज में मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, तो आप कहीं से भी जहाँ भी आपको सीखने को मिले तो सीख लेना, क्योंकि परसेंटेज बहुत मस्ट है। एवरेज आपको सीखना है, औसत भी आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। देखिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जब पूछा जाए ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हम ए को ऊपर लिखेंगे, बी को नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इस बात को समझना, ये परसेंटेज आ जाएगी ए बी का कितना प्रतिशत है, ऐसे आ जाएगा। और जब भी आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि ए बी से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, ठीक है, कम के लिए ए में से बी को घटाएंगे क्योंकि बी कम होगा, और बी से तो बी के बेस पे निकालना है हमें, ठीक है। तो ए बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, गुणा 100% की बात हो रही है इसलिए, ठीक है। और ए बी से कितना प्रतिशत कम है तो इसके लिए बी में से ए घटाएंगे, और बी से पूछा जा रहा है तो जिसके बेस पे पूछा जाए उसको नीचे रखना होता है हमेशा, और गुणा 100 करके परसेंटेज निकाल देंगे। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले जो होते हैं, नेक्स्ट लेवल परसेंटेज जो है आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। और मैं स्टार्टिंग में ही दोस्तों कह दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इनमें दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कैलकुलेशन की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। दिमाग इसलिए कि पहले आपको क्वेश्चन समझना है और फिर उसको करने के लिए ना हमारे पास कैलकुलेशन बहुत धांसू होनी चाहिए। जोड़ घटाना गुणा भाग एकदम रैपिडली हमें आने चाहिए, और ये सब कब होता है, ये सब होता है प्रैक्टिस से। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। ये मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ। आप अगर अच्छी लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, तब ऐसे अगर आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप वीडियो देख लिए और आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्वेश्चन। एक और फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे आज की वीडियो में यूज़ होंगे। उसमें से एक एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज में क्या करते हैं, टोटल ऊपर रखते हैं, टोटल ऊपर रखते हैं, और जितने संख्याएं होती हैं यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जितनी संख्याएं होती हैं, जितने पद होते हैं, एक तरीके से देखा जाए जो माध्य निकाला जाता है ना, समांतर माध्य, वही एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आज की वीडियो में यूज़ होंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे दोस्तों, हमें आज की जो इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो रिलेटेड रहेंगे हमारी टेबल से, ठीक है, सारणी, जिसको हम लोग टेबल कहते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से हमें टेबल दी जाती है जिनके क्वेश्चन हम करेंगे। और इससे पहले जो आपने एक दो फॉर्मूले देखे हैं उनका यूज़ यहाँ पे जरूर होना है, तो कृपया करके आप लोग सारे फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत समय लगता है, तो हम दो टेबल से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। उसके बाद धीरे धीरे आप टेंशन ना लें, धीरे धीरे ग्राफ के भी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे उनमें करना होता है और क्या आइडिया हमें लगाना पड़ता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आज का जो पहला टेबल है, इस टेबल को हम जरूर साथ में रखेंगे। एक बार आप इसको देख लें। देखिए क्या है कि निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज आपको ना ये सारणी, ये जो टेबल दी गई है, ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वार्षिक परीक्षा में 5 विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक। यहाँ वार्षिक परीक्षा हुई है, एक एनुअल एग्जामिनेशन में देखिए 6 छात्र हैं, A B C D E F, जरूरी नहीं है किसी के नाम हो, ये बस एक डेटा दिया गया है जिससे हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये छात्र हैं और इधर विषय दिए गए हैं, देखिए भौतिक, और ये रसायन, ये गणित, अंग्रेजी और जीव विज्ञान। दोस्तों साथ साथ एक चीज और समझ लें कि यहाँ देखिए जो अंक दिए गए हैं उनका पूर्णांक भी लिखा है, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। ये 75 में से भौतिक विज्ञान में मिले हैं, रसायन विज्ञान में भी 75 में से मिले हैं, गणित में 100 नंबर में से मिले हैं, और अंग्रेजी में 150 में से, और जीव विज्ञान में आपको मिले हैं 50 में से। तो दोस्तों ये जो मार्क ऑब्टेन्ड किए गए हैं, ये जो नंबर प्राप्त हुए हैं, इनका पूर्णांक भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों इस सारणी को हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है बढ़िया तरीके से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए बहुत ही आराम से आपको समझना है, मैं बताऊंगा भी और आपको समझना भी है, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि परीक्षा में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ। जो ये परीक्षा हुई है, जिसका ये डेटा हमारे पास है, इसमें किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये हमें बताना है, ठीक है। ध्यान से समझ लिया आपने।
परीक्षा में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, आप खुद अपना दिमाग लगाएं, हम कैसे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसको फर्स्ट प्लेस आया है एग्जाम में। तो सबसे जरूरी चीज हम देखते हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं, यानी कि उनका कितना परसेंट आया है। सबसे जरूरी चीज तो ये होती है कितना परसेंट आया है। तो दोस्तों यहां पर आप समझ गए होंगे कि हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब देखिए आपको जब भी किसी ग्राफ या टेबल से डेटा दिया जाए तो आप क्या करेंगे, बहुत जरूरी चीज, आप सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, ठीक है, और इसको एक बार जल्दी जल्दी से एनालाइज करेंगे। देखिए एक ये क्वेश्चन है, बी और ई को प्राप्त प्रतिशत अंकों के बीच का अंतर कितना है। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कितने छात्रों ने सभी छात्रों को भौतिकी में प्राप्त औसत अंकों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहां हमें भौतिक विज्ञान के विषय को देखना है सिर्फ। इसके बाद एक चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों कि बी को रसायन और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, एफ को सभी विषयों में प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। और इसके बाद पांचवा और आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि कितने छात्रों को कुल में से 70% से कम अंक प्राप्त हुए हैं। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप कहेंगे ये तो आपने सर अलग ही चीज बता दी, सारे क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ दिया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। देखिए आपको क्या करना है, यहां पर डाटा को अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या समझे, आप ये समझे कि हमें उनके मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। हमें उनकी परसेंटेज चाहिए और टोटल उन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए हुए हैं वो चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसी वाले पेपर पे सॉल्व करेंगे। देखिए परीक्षा में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो ये रही हमारी टेबल और यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए हम अगर एक ही बात करें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। उसका कारण ये है कि ये क्वेश्चन टाइम लेते हैं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली टाइम लेते हैं और आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, घनघोर प्रैक्टिस जिसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही यहाँ पर डेटा को एनालाइज कर लिया था। अब हमें क्या करना है, हमें ए को कुल कितने नंबर प्राप्त हुए वो लिखने हैं। तो हमें ए को कुल कितने नंबर, यानी हमें ए के ये सारे नंबर ऐड करने हैं, ए वाले के ये सारे नंबर क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो भाई हम इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड तो आप लोग करना जानते ही होंगे, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 344। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल या फिर ऑब्टेन्ड, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स ये हमने लिख लिया ए के। ऐसे ही हम यहाँ बी के लिखेंगे तो बी के हमें ये ऐड करने पर, बी वाले कॉलम में सारे नंबर ऐड करने पर हमें पता चलेगा भाई बी को जो नंबर मिले हैं वो मिले हैं 382, ठीक है। और इसी प्रकार सी, डी, ई और एफ ये आप एनालाइज करेंगे, सबको ऐड करेंगे और ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा, ऐड करने पर इसके नंबर आपको प्राप्त होंगे 338 और डी के भी नंबर आपको प्राप्त होंगे 338 और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ई के नंबर प्राप्त होंगे 271। ऐड करने पर, सारे विषयों में ऐड करने पर देखिए तभी हम बता सकते हैं कि कौन फर्स्ट आया है, जिसके ज्यादा नंबर है वही फर्स्ट आया है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को समझेंगे कि हमें करना क्या है एक्चुअल में क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ 322। अब देखिए ध्यान से, ये नंबर तो आप ऐड करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे कि किसके नंबर सबसे ज्यादा है। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारा यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना है। मैक्सिमम मार्क्स देखिए 75 और 75 150, उसमें 100 जोड़ा हमने तो 250 और 250 में आपने 150 जोड़ दिया तो ये वाला हो गया 400 और 450। यानी हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क यानी पूर्णांक है, परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है, 450 है। अब दोस्तों 450 में से सबके नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ देखकर आप एनालाइज कीजिए और बताइए कि सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, वही क्या है, वही परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बी के नंबर ज्यादा हैं, यानी बी को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है उस एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। आप ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये डेटा भी हम साथ में रखेंगे, इस डेटा के साथ साथ आपको एक चीज और, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हमें और सारी चीजें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, निकालने के लिए। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे कि बी और ई को प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच का अंतर कितना है। तो दोस्तों हमें बी और ई के कुल प्रतिशत अंक ज्ञात करने होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन क्यों एक साथ बताए थे, मैंने कहा था सारे क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्योंकि दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन ये कह रहा था, कि कितने छात्रों को कुल में से 70% से कम अंक प्राप्त हुए हैं। 70% से, यानी हमें सबकी परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों सिंपल सा हम इसी क्वेश्चन में सबकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसी क्वेश्चन में सबकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो नंबर दिया जाए टोटल आपने निकाला होगा, आपने अपनी परसेंटेज निकाली होगी, जो नंबर दिया जा रहा है उसको मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड करना है और 100 का गुणा करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो ए की परसेंटेज मिलेगी दोस्तों, ए की जो परसेंट मिलेगी वो होगी 76.5%। ठीक है, 76.5। यहां से हमें बी की जो परसेंटेज मिलेगी 382 अपॉन में 450 इंटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद, देखिए सॉल्व तो आप करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें बी की परसेंटेज मिलेगी 84.88%। और उसके बाद सी की परसेंटेज जो मिलेगी, देखिए अगर मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, काट पीट के डिवाइड करके, तो इसमें तो हमारे टाइम की बर्बादी हुई ना। आप अगर डाटा इंटरप्रिटेशन तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब 338 को डिवाइड करना है 450 से और 100 से गुणा करना है परसेंटेज निकालने के लिए। तो हमें यहाँ सी की परसेंटेज कितनी मिली, हमें मिली है 75.11। अब देखिए दोस्तों, ये सेम नंबर प्राप्त किया है, डी भी इतने ही नंबर प्राप्त किया है, तो इसकी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पर कितनी, 75.11। तो ऐसे थोड़ा सा आप टाइम भी बचा सकते हैं। क्लियर हुआ कि जब आपको दिख रहा है कि इसके भी उतने ही नंबर है तो उतनी ही परसेंटेज होगी, तो क्यों कैलकुलेशन करें भाई। यहां आपको अब करनी पड़ेगी 271 डिवाइड बाई 45 और एक 0 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो दोस्तों यहां जो हमें परसेंटेज मिल रही है, देखिए बहुत ही आराम से तसल्ली से समझना इन चीजों को। परसेंटेज निकालना कंपलसरी है, क्योंकि आपके 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और प्रश्न संख्या 2 में भी कुछ ऐसा ही पूछा जा रहा है, तो इनको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर हमारी ई की जो परसेंटेज आई है दैट इज 60.22%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। उसके बाद अगर हम एफ की परसेंटेज सॉल्व करें तो 322 अपॉन 450 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ पे जो हमें परसेंटेज मिलेगी दैट इज 71.55% आएगा समथिंग, लेकिन 71.5 लिख ले रहे हैं हम। तो ये देखिए हमने यहाँ सबकी परसेंटेज भी निकाल ली है, ए बी सी डी ई एफ तक। ओके, 6 के 6 लोगों की परसेंटेज निकाल ली है, 6 के 6 विद्यार्थियों की परसेंटेज निकाल ली है। यानी अब हमें परसेंटेज से रिलेटेड जो भी कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन में उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, बी और ई को प्राप्त कुल प्रतिशत अंक। देखिए बी और ई के प्रतिशत अंकों की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो बी का परसेंटेज है हमारे पास, देखिए बी का हमारे पास परसेंटेज कितना है 84.88 परसेंटेज बी की आई थी एग्जामिनेशन में। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ई की परसेंटेज आई है 60.22। ई की हमारी परसेंटेज है 60.22%। तो हमसे पूछा जा रहा है बी और ई को प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच का अंतर, डिफरेंस पूछा जा रहा है। और आपको ये बात पता होगी, डिफरेंस जब हम निकालते हैं, अंतर जब हम निकालते हैं, तो हम बड़े में से हमेशा ही छोटा घटाते हैं। तो 84.88% में से हम 60.22% को माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा 66, यहाँ 4 और यहाँ पे 2 आ गया। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसा विकल्प कोई दिख रहा है, जब भी आप सॉल्व करेंगे ना और आपका सही तरीका है सॉल्व करने का, तो आपको जरूर सही विकल्प दिख जाएगा। 24.66% ये विकल्प आपका करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, कितने छात्रों ने सभी छात्रों को भौतिकी में प्राप्त औसत अंकों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कितने छात्रों ने भौतिकी में प्राप्त औसत अंकों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए जो मैंने औसत के बारे में बताया था आपको, और औसत के बारे में बहुत सारी पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जब आप बीटीसी की पढ़ रहे थे तब भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि औसत कैसे निकालते हैं, कि सभी को जोड़ दो और जितने पद हैं उनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ऐसे निकाला जाता है औसत। अब यहाँ अगर हम बात करें हमारे इस प्रश्न की, तो देखना ध्यान से समझना इस बात को कि हमारे भौतिकी में कितने छात्रों ने सभी छात्रों को भौतिकी में प्राप्त औसत अंकों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो भाई हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें सभी छात्रों के भौतिकी में प्राप्त औसत अंक निकालने पड़ेंगे। तो हम निकालते हैं। देखिए आपको एग्जाम में ये लिखना कुछ नहीं है, आपको बस सवाल समझ के सिर्फ सॉल्व करना है, आप लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। सभी छात्रों को भौतिकी में प्राप्त अंकों का औसत। अब देखो ध्यान से दोस्तों, औसत कैसे निकाला जाता है, आप भौतिकी के सारे अंकों को जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 72,
प्लस 70 प्लस, देखिए सबने भौतिकी में कितने अंक प्राप्त किए, तो 69 प्लस 55 और प्लस का 54 और प्लस का 60, इन सबको जोड़ने के बाद आप देखो यहाँ पे गिनोगे 1 2 3 4 5 6, कितने पद है हमारे पास, 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 से डिवाइड कर दिया हमने। तो कुल मिलाकर जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर कितना, हमें प्राप्त होगा 380 ऊपर आएगा ऐड करके, और बटे में यहाँ पे आएगा 6, 380 बटे कितना आएगा 6, जो कि हमारा होगा जाके जब आप डिवाइड करेंगे तो 63.3, ठीक है, डिवाइड करके देख लो, 6 छिंग 36, हासिल यहाँ पे कितना बचा 2, तो 20 हो गया, 6 तिया 18, फिर से 2 बच गया, तो ऐसे कुछ आएगा निकल के, ये औसत आया आपका, ये परसेंटेज नहीं है, ये भौतिकी में प्राप्त अंकों का औसत है। हमसे ये पूछा जा रहा है कितने छात्रों ने, सभी छात्रों को भौतिकी में प्राप्त औसत अंकों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए। अब भाई एक बात बताओ, भौतिकी में प्राप्त, भौतिकी में ही हम बात करेंगे, भौतिक विज्ञान में औसत कितना आया 63.33। अब इससे ज्यादा कितने छात्रों ने प्राप्त किए, तो ये रही टेबल आपके पास, क्वेश्चन में भी होगी, 63.33 से ज्यादा देख लो, 63.33 मतलब 64, अप्रोक्सीमेटली 64, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 64 आ रहा है, ये 1 2 3 लोग, देखिए सी ने कितने प्राप्त किए 69, बी ने कितने 70 और ए ने कितने 72, तो मतलब इन 3 विद्यार्थियों ने 63 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं भौतिकी में, बिल्कुल प्राप्त किए हैं। तो हमसे यही पूछा जा रहा था कितने विद्यार्थियों ने, तो भाई हमारा आंसर क्या है 3 विद्यार्थी, और कौन कौन से थे वो, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए मार्क करके लिख दिया है ए बी सी, ताकि हमें याद रहे कौन कौन से विद्यार्थी हैं, ए बी सी, क्योंकि भाई आपने ये समझा कि औसत जो है वो आ रहा है 63, लेकिन 63 से ज्यादा इन्हीं तीनों के हैं, बाकी देखो 55 और 54 और यहाँ पे 60, ये कम है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये आंसर करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं इसी वाली टेबल का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम सारणी पढ़ रहे हैं, ग्राफ भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको अगर प्रश्न समझ में आते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं ग्राफ पे भी वीडियो बना दूंगा, अगर समझ में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, बी को रसायन और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, बी को रसायन और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, एफ को सभी विषयों में प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है। तो किसी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, किसी संख्या का कोई नंबर कितना प्रतिशत है ये कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल सा, बी को रसायन और अंग्रेजी में प्राप्त अंक देखने हैं हमें, बी को रसायन और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक, अच्छा कितने अंक प्राप्त हुए हैं, फिर से टेबल में जाइए, एनालाइज कीजिए। बी को रसायन यानी ये 66 और अंग्रेजी यानी कि 120, तो हमें कुल मिला के दिख रहा है कि 186 अंक मिले हैं, ठीक है। यहां लिख के नहीं जोड़ना है, आपको कोई सॉल्व करके दिखाना नहीं है, आपको तो जितना जल्दी हो सके, आपको तो ये कुछ भी नहीं लिखना है, आपको तो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है कि एफ को सभी विषयों में प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है। तो भाई मेरे एफ को ये प्राप्त हुए सभी विषयों में, तो एफ का टोटल हम यहाँ निकाल लेते हैं, एफ को सभी विषयों में प्राप्त अंक। अब इसीलिए देखिए हम बार बार नहीं जोड़ेंगे, इसलिए हम पहले ही जोड़ चुके थे, आपको याद है ना, हमने पहले ही इस क्वेश्चन के लिए सारी चीजों को कैलकुलेट कर लिया था। देखो एफ को सभी विषयों में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, एफ को सभी विषयों में भाई 322 अंक प्राप्त हुए हैं, इसीलिए हमने इसको पहले ही जोड़ा था। ये रहा देखो, एफ को सभी विषयों में कितने अंक प्राप्त हुए हैं 322, तो हम क्या लिखेंगे 322 अंक। अब ये नंबर इसका कितना प्रतिशत है, तो देखिए आपको अगर बेसिक आता है तो आप तब भी कर सकते हैं। मान लीजिए 186 जो है, हमसे पूछा जा रहा है कि 322 का x परसेंट मान लिया हमने, x परसेंट कितना है 186, अब यही कितना परसेंट है ये हमें निकालना है, तो 382 इंटू एक्स बटे 100 बराबर में 186, तो x कितना मिला हमें, ये 100 ऊपर चला गया, गुणा हो गया जाके, और ये 322, 82 नहीं है 322 नीचे आ गया। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या करेंगे, आप सिर्फ भाग देंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 57.76%, 57.76% ये हमें आंसर प्राप्त होगा। तो 57.76% ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये ए ऑप्शन देखिए जरूर मिलेगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 100 का गुणा कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो गया 18600 और इसमें डिवाइड करना है 322 से। तो भाई सिंपल सा डिवाइड है, आप करके देख सकते हैं। सिंपल सा डिवाइड इसलिए कह रहा हूँ, देखिए 18600 और इसमें डिवाइड किया 322 से,
तो 322 का पहाड़ा आपको बनाना पड़ेगा। तो पहाड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से गुणा, तो 22 पंचे 110 का 0 वहाँ से लगा 11, ठीक है, और 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 11, 15 11 कितना होगा हमारा, 15 11 होगा हमारा 27, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 27। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कम हो गया, देख लेते हैं एक बार क्या गलती हुई है इसमें। 5 दूनी 10 हाथ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हाथ से लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16 आएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 27 नहीं, ये ऐसे छोड़िए, ये छोड़िए, ऐसे आएगा, ठीक है। हमारा इतना आएगा, तो इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना 2, और ये 0 उतार ली हमने, तो ये हो गया 2500। अब देखिए 7 तिया होता है 21 और 7 3 अट्ठे होता है 24, तो 8 बार नहीं 7 बार जाएगा भाग, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। 7 दूनी 14 हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, ठीक है। यहाँ बचेगा 6 हमारा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 9, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे कितना 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ पे देखिए दशमलव लगाएंगे तब ये वाली 0 बढ़ेगी। जब ये 0 बढ़ी तो अब देखिए फिर से 7 बार ही भाग जाएगा हमारा, और कितना आएगा 7 बार में, 7 बार में आएगा 2 2 5 4, तो 2 2 5 4। अब देखिए आपको इतना पता चल गया 57.7 आ रहा है, 57.7। कोई और ऑप्शन है इसके अलावा? नहीं ना, तो ये आंसर होगा। आप ज्यादा डीप जाने की भी जरूरत नहीं है आपको जब आंसर मिल रहा है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी निपट गया। चलिए अब हमारा क्या है कि हमारा यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन इससे रिलेटेड बचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 5वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने छात्रों को कुल में से 70% से कम अंक प्राप्त हुआ है। देखिए कुल हमारे पास जो छात्र हैं, जो टोटल नंबर है उनकी बात भी हो रही है और कुल छात्रों की भी बात हो रही है। तो 70% से कम किनके नंबर आए हैं ये आपको देखना है। तो ये रहा था डेटा हमारे पास, 70% से कम देख लीजिए, ये एक का आया है, बाकी किसी का नहीं आया है। 70% से कम सिर्फ ई का आया है, तो एक हमारा करेक्ट आंसर है। क्या एक हमारा करेक्ट आंसर है, वो भी कौन है, ई। तो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो देखिए दोस्तों मेरा मानना जहां तक है 20 मिनट में ये क्वेश्चन हल हुए हैं, वो भी मैं समझा रहा था तब। अगर आप इनको और जल्दी से अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सफलता प्राप्त होगी। अब दोस्तों मेरे पास एक और टेबल है, और वो इससे थोड़ी बड़ी टेबल है, जिसको एनालाइज करने के लिए हमें और अच्छे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये रही मेरे पास एक और टेबल। ये डाटा है आपके पास, क्या है कि 2010 के बाद से नए कर्मचारियों की संख्या और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या का डेटा है। देखिए ये पद दिए गए हैं, ठीक है। ये पद हैं प्रबंधक, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, अकाउंटेंट और प्यून। देखिए प्रबंधक जो थे वो दो, यहाँ पे देखिए नए आए थे 2010 में कितने, 760, और गए एक भी नहीं थे, क्योंकि 2010 के बाद की बात हो रही है, 2010 के बाद। तो यहाँ से जाना शुरू हुए थे 11 12 13 14 15, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए नए कितने आए और गए कितने, हर एक श्रेणी में ऐसा दिया गया है हमें। अब समझना है इस बात को ध्यान से। हमसे अब इस सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको बहुत अच्छा दिमाग लगाना है। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में आपसे बार बार कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ ऊपर रखे ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2011 से 2015 के दौरान कंपनी में आए टेक्नीशियन, बात हो रही है टेक्नीशियन की कुल संख्या और कंपनी में आए अकाउंटेंट की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2011 से 15 के दौरान कंपनी में आए कुल टेक्नीशियन की संख्या और कंपनी में आए अकाउंटेंट की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो हमें 2011 से 15 तक टेक्नीशियन की कुल संख्या निकालनी है और अकाउंटेंट की कुल संख्या निकालनी है और उनके बीच का अंतर निकालना है। तो देखिए बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है जरूर देखिएगा। क्यों, देखिए हमें कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम इस क्वेश्चन को, बहुत ही जरूरी है हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया पहले तो ये बताइए कमेंट में। देखिए एक बार और बता देता हूं कि 2011 से 2015 के दौरान कंपनी में आए टेक्नीशियन की कुल संख्या और कंपनी में आए अकाउंटेंट की कुल संख्या। तो हमें 11 से 15 तक टेक्नीशियन की कुल संख्या बतानी है और कंपनी में आए अकाउंटेंट की कुल संख्या बतानी है। पहले ये अपने लिए निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। तो चलिए देखिए क्या हमें करना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही आपको बारीकी से समझना पड़ेगा बात को। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, अच्छा ये आय, नए आय की बात हो रही है ना, सिर्फ कुल संख्या और कंपनी में आय अकाउंटेंट की संख्या। देखो यहाँ भी आय लिखा है, यहाँ भी आय लिखा है, तो हम सिर्फ नए आय वाले देखेंगे। कहां से कहां तक, 2011 से 15 तक। तो 2011 से 15 तक, देखो 2011 से 15 तक के सबको जोड़ो, ये हम जोड़ेंगे टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन, जब हम टेक्नीशियन जोड़ेंगे
तो हमें कुल डेटा कितना मिलेगा, देखिए 2011 से 15 तक के जोड़ने हैं आपको, तो हमें कुल डेटा मिलेगा 1292। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अकाउंटेंट जोड़ना है जो नए आए हैं, ये रहे हमारे पास। तो यहां से यहां तक के अकाउंटेंट जोड़ने हैं, ये 200, 224, 248, 272 और 260, 2011 से 2015 तक जो नए आए हैं वो जोड़ने हैं। तो हम अगर हम अकाउंटेंट जोड़ेंगे हम लोग अगर, तो हमें डेटा जो मिलेगा वो मिलेगा 1204। कितना मिलेगा, 1204। और इनका पूछा गया है दोस्तों डिफरेंस, तो यहाँ बचा 8, यहाँ भी बचा 8। देखिए डिफरेंस कितनी आसानी से हमने निकाल दिया, कितना 88 यहाँ पे डिफरेंस है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में कंपनी में प्यून और ऑपरेटर की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, प्यून और ऑपरेटर की कुल संख्या बतानी है हमें वर्ष 2014 में। देखो ध्यान से, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। वर्ष 2014 ये रही, अब आप क्या करेंगे, आप ऐसा ना करें कि आप इनको डायरेक्ट जोड़ दें, प्यून और ऑपरेटर, ऑपरेटर ये रहा और प्यून ये रहा। आप इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है भाई, यहां ध्यान से देखो, ऑपरेटर जो थे 2010 में इतने थे, फिर इतने आए और इतने चले गए, तो भाई इसमें कुछ ऐड हुआ ना नंबर। देखो यहाँ पे ये नंबर बड़ा है, आने वाली की संख्या ज्यादा है, तो ये थोड़े बढ़ गए। फिर यहाँ पे भी इनका डिफरेंस इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इनका डिफरेंस इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, हमें अगर ऑपरेटर की बात बोली गई है, तो हमें किन नंबर्स को ऐड करना है, हमें करना है 880 को ऐड करना है। ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से, 880 को ऐड करना है। और कहां से कहां तक की बात कह रहे हैं, 2014 तक की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो 2014 तक की अगर बात यहाँ पे हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 880 ये हो गया हमारे पास, और इनका डिफरेंस, भाई इनका डिफरेंस कितना आएगा, 152 और बढ़ गए। 2011 में 152 बढ़ गए, इनका डिफरेंस 152। फिर 2012 में कितने बढ़ गए, 120 बढ़ गए। फिर 2013 में कितने बढ़ गए, 2013 में बढ़ गए 108, 2013 में बढ़ गए 108। भाई यहाँ पे देखो डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, इनका 108 आएगा। फिर 2014 में कितने बढ़ गए, 2014 में बढ़ गए आपके 80, यहाँ पे घटा के देखिए 80 आएगा। तो 2014 तक की ही बात हो रही है और इनको जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10 की 0 हमारे पास आई है यहाँ पर। ठीक है, और भी कुछ बचा है, 8 2 10 की 0 हासिल लगा आपका 1, 2014 तक ही हुआ था। अब हासिल 1 लगा तो 5 2 7 और 1 8 8 दिया, 24 की 4 हासिल लगा, यहाँ पे कितना हासिल लगा आपका 2, 8 और वो 2 हासिल 10 हो गया, 11 12 13 हो गया। तो 1340 यहाँ पे ये वाला डेटा आपका निकल के आया है, 1340। और बात कही गई है प्यून की, तो अगर हम प्यून की बात करें, देखिए प्यून की बात करें अगर हम, तो हमारे पास जो डेटा है टेबल में कहाँ है, ये रहा 820। और उसके बाद इनका डिफरेंस कितना है, देखिए ध्यान से 88 है इनका डिफरेंस, कितना है 88। और फिर उसके बाद इनका डिफरेंस कितना है, नीचे जो नंबर दिए गए 64। और इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6, और यहाँ पे 6 ये आएगा, और आपका 116 है यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, 116 के बाद यहाँ पे 2014 वाले में डिफरेंस कितना है, 104 है। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 की 0, और उसमें 6 4 10 4 14 और 8, 14 और 8 कितना होता है, 8 4 12 22 हासिल लगा 2, 8 और 2 10 6 16, 16 और 2 18 हासिल 1, 8 1 9 1 10 और 1 11। तो ये मिला डाटा इतना। अब उन्होंने पूछा है कुल संख्या, तो दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को जोड़ देते हैं। लो 2 8 4 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पे कोई एक डाटा मिस हुआ है दोस्तों। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। रीचेक में हम देखते हैं कि इसको देखते हैं, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 8 3 24 हासिल लगी 2, 8 2 10 11 12 13। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, ये भी डेटा सही है हमारा है। तो हमारे पास यहाँ ऐड करने पर कितना आ रहा है, 3 2 3 1 4 और 1 5 और यहाँ पर 2। तो हमारा आना चाहिए ये वाला आंसर। देखिए यहाँ पे 3, कहीं एक जगह कुछ थोड़ी सी बहुत बारीक सी हल्की सी मिस्टेक हो रही है, उसको एक बार देख लेंगे हम। यहाँ पे देखो 6 4 10 और 4 14, 14 और 8, 14 और 8 हमारा होता है 22 हासिल लगा 2। अब 6 2 8 और 2 10 और 8 18 और 1 19 होगा दोस्तों, यहाँ पे कितना 19 होगा। ठीक है, ये 19 की वजह से गड़बड़ हुआ था, 9 4 13 हो गया। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी हो जाएगा जो आपको रीचेक भी करना पड़ेगा। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी सवाल थोड़ा समझ में आया होगा।
देखिए इनको जब आप अभ्यास करेंगे ना बार बार, तभी आपको समझ में आएंगे। कोई बात नहीं, आपके पास जो क्वेश्चन ना निकले मुझे पूछ सकते हैं, आप सबको पता है व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, और वीडियो में लिख के भी आता रहता है व्हाट्सअप नंबर क्या है। जो भी क्वेश्चन ना निकले आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, ठीक है। इनको थोड़ा समझने में भी दिक्कत आती है, तो हम प्रैक्टिस से ही, बार बार अभ्यास से ही समझते हैं। 2013 में टेक्नीशियन की संख्या 2012 में अकाउंटेंट की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? तो कम या अधिक जो भी आए, लेकिन कितना प्रतिशत है ये निकालना है हमें। देखिए कम या अधिक के लिए हमें डिफरेंस ऊपर रखना होता है। परसेंटेज में जब चेंज करते हैं ना तो डिफरेंस ऊपर रखते हैं, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं अभी, ठीक है। तो 2013 में टेक्नीशियन की संख्या निकाल लेते हैं हम। 2013 ये रहा हमारा टेक्नीशियन और ये रहा 2013। तो भाई ये देखिए टेक्नीशियन स्टार्टिंग में कितने थे, टेक्नीशियन को टी से डिनोट कर देता हूँ, स्टार्टिंग में थे 1200, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टेक्नीशियन में क्या डिफरेंस आ रहा है, देखिए डिफरेंस आ रहा है 152 का, तो 152 और बढ़ गए। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गए, यहाँ पे बढ़ गए हमारे पास 112। यहाँ देखिए 0 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ बचा 23, 23 में से 12 घटाया 11 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2012 तक आ चुके थे। ये देखिए यहाँ पे और डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0, और उसके बाद आपका 13 में से 9 हो गया 4, और यहाँ 1। तो टेक्नीशियन 2013 तक टेक्नीशियन की जो कुल संख्या है वो आई हमारे पास 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 2 और 1 3 1 4 1 5 और 1 6 और यहाँ पे 1। तो टेक्नीशियन कुल आए 2013 तक, कितने आए 1604। अब बात करते हैं किनकी, अकाउंटेंट की बात की गई है, अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट कितने हैं 2012 तक। तो अकाउंटेंट में आते हैं, पहले स्टार्टिंग में है 1160, फिर डिफरेंस हो गया 100, यानी 100 और बढ़ गए। फिर यहाँ से डिफरेंस मिला हमें 120, तो 120 और बढ़ गए। और देखिए 2012 तक की बात की गई, तो यहीं तक सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 0 आ गया, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया, ये आ गया 1380। अब दोस्तों आपको पूछा जो गया है उसको कैसे निकालेंगे, कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो उसके लिए आप इनके डिफरेंस को, इनके अंतर को रखेंगे ऊपर, ठीक है। और किसके बेस पे पूछा जा रहा है, अकाउंटेंट की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अकाउंटेंट की कुल संख्या को नीचे रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनका डिफरेंस आएगा 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमारा 5 में से 3 गया 2 बचा, और 1224 सॉरी यहाँ पे 1 था ना, ये 224 आएगा डिफरेंस। कितना आएगा 224 डिफरेंस आएगा। तो हमारा जो अभीष्ट परसेंटेज पूछी गई है वो कैसे, डिफरेंस को ऊपर रखें, डिफरेंस को ऊपर रखें। और किसके आधार पे पूछी जा रही है, भाई देखो टेक्नीशियन की संख्या इतनी ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। देखो ये टेक्नीशियन थी, ये अकाउंटेंट थे, इतनी ज्यादा आ रही है। और किसके आधार पर, अकाउंटेंट की कुल संख्या से कितना प्रतिशत है, तो अकाउंटेंट की कुल संख्या नीचे होगी और 100 का गुणा होगा, तो ये हो गया परसेंटेज। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 0 ये वाला बढ़ गया और 138 ये आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपका 13 6 78, इसको देखते हैं एक बार कितने का गुणा करके हम इसको भाग कर सकते हैं। देखिए पहले काट लेते हैं, 1 1 2 0, हमने इसको 2 से काटा, तो 2 6 12 2 9 18, तो हमें मिला 11 20 बटे 69। तो भैया अब हमारा जो भाग जाएगा, ध्यान से समझना इस बात को, अब जो हमारा भाग यहाँ पे जाएगा, देखो 6 एकम 6, एक बार भाग जाएगा 11 में, तो 1 तो 1 आ गया, ठीक है। अब मैं चलो भाग करके ही दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर ही हो जाए सब कुछ। ये देखिए 1120। अब हम 69 का पहाड़ा बनाएंगे, तो भाई 69 का पहाड़ा आपको गुणा कर करके बना लेना है, ठीक है। 69 यानी 69 का पहाड़ा बनाएंगे, तो एक बार भाग गया तो ये आ गया 69। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारे पास 9 3 12 होता है, और यहाँ 10 ये 4 बच गया। तो अब देखिए अब कितनी बार जाएगा, 6 6 36 6 7 42, तो 7 बार नहीं 6 बार जाएगा, 6 6 36, तो 6 का गुणा 9 6 54 हासिल लगा 5, 6 6 36 और 5 36 और 5 हो गया 41, 36 5 कितना हो गया 41। यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 1, तो अब हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये आ रहा है 160, और इसके दूनी 2 टाइम में कितना आएगा, आपका आएगा 9 दूनी 18 हासिल लगी 1, और 6 दूनी 12 और 1 13। तो हमें यहाँ पे कुल मिला के दिख रहा है, अब देखिए मैं आपको अभी शॉर्टकट बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मिला 2 और यहाँ पे मिला हमें 5 में से 3 गया 2। अब देखिए आपको 16.2 तक तो मिल गया ना, 16.2 कौन से आंसर में है, ये वाला आंसर। आगे भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा ही करें, 16.2 तक तो मिल गया ना, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हमारा क्या क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में कंपनी में कुल प्रबंधकों की संख्या इस वर्ष में अकाउंटेंट की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है।
भाई वर्ष 2014 में सबसे पहले तो आपको कंपनी में कुल प्रबंधक निकालने पड़ेंगे कितने हैं, वर्ष 2014 में कुल प्रबंधक निकालने पड़ेंगे कितने हैं। तो 2014 तक आपको सब सारे प्रबंधकों को जोड़ना पड़ेगा। प्रबंधक क्या होता है, प्रबंधक मीनिंग होता है मैनेजर, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं इनको, 760 स्टार्टिंग में थे। उसके बाद इनका डिफरेंस कितना आ रहा है ये आपको लिखना पड़ेगा हर बार। यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है भाई 160, कितना आ रहा है 160, तो ये ऐड करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, और यहाँ पे आपका कितना आया 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 9 जाएगा नहीं, 9 8 17, 8 बचेगा, 87 यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये आ गया 2012 तक आ गया। अब 2014 तक हमें देखने हैं भाई, 2014 तक हमें देखने हैं। तो हमें यहाँ पे और आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें और आगे ऐड करते हैं। हमारे पास 2000 डिफरेंस यहाँ तक निकाल लिया था हमने, यहाँ तक 8 में से 8 गया 0, और 8 से 14 60 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 2014 में कितने हैं, डिफरेंस निकालो 8, और यहाँ पे कितना आ रहा है 8 यहाँ पे आया, और यहाँ पे बचा हमारा 15, 8 7 15 88, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिलाकर जो प्रबंधक हैं 2014 में कंपनी में कुल प्रबंधक इतने हैं, ठीक है। इनको ऐड करना पड़ेगा हमें। और साथ साथ दोस्तों देखिएगा बड़ी ध्यान से, बड़ी अच्छे से समझना इसको। और ये लास्ट क्वेश्चन कैसे हो गया भाई, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये 5वां क्वेश्चन आ गया है, असल में ये हमारा चौथा क्वेश्चन नीचे रह गया है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसको बाद में करा देंगे। तो हमारे प्रबंधक की कुल संख्या जो यहाँ पर निकल के आई है वो ऐड कर लेते हैं। 8 7 15 हासिल 1, 8 और 6 14, और 1 15, और 8 23, 23 में 6 जोड़ा तो 29 हुआ, 29 में 6 जोड़ा तो 9 6 15 35 हुआ, 35 का 5 हासिल लगा 3 7 3 10, और 1 11। तो इतने तो कुल मैनेजर हैं आपके, ठीक है। इतने क्या हैं, कुल मैनेजर हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है कि संख्या इस वर्ष में अकाउंटेंट की 2014 तक संख्या क्या हमने निकाली है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने निकाली हो तो आपने रफ कार्य जरूर किया होगा। अकाउंटेंट की कुल संख्या देखिए, यहाँ हमने निकाली थी 3 वर्षों में 160, फिर ये और ये यहाँ तक निकाली थी। 2 और इसी में ऐड करे लेते हैं तो 1380, देखिए ये 160 वाली ये हमने 3 वर्ष तक निकाली थी। अब इसमें 1380 में हमने कहाँ तक निकाल ली थी अकाउंटेंट की इस क्वेश्चन में, तो 1380 यहाँ तक हुआ था हमारा। देखिए अकाउंटेंट ये रहा, और यहाँ तक निकाल चुके थे। तो हमें इन 2 की और ऐड करनी है। तो भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 8 में से ये 96 लिखा हुआ है ना जो, तो 8 में से 6 गया 2 बचा, और यहाँ पे आपका है 24 में से 9 गया तो कितना बचेगा 13, ठीक है। 132 का डिफरेंस ये है। यहाँ देखिएगा इस वाले में 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ हमारे पास बचा है 6, तो 14 में से 8 गया 6 बचा है, 16 में से 8 गया 8 बचा, और 184 इसको ऐड करते हैं। 4 2 6, 8 8 16, 16 और 3 19 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 और 1 6, तो ये आया 1696, और ये आया था 1155। तो हमसे पूछा गया है 2014 में कंपनी में कुल प्रबंधकों की संख्या इस वर्ष में अकाउंटेंट की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ये कितना प्रतिशत है इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि ये कितना प्रतिशत है। तो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं, देखो सबसे जरूरी चीज़ आपको बार बार चेक करते रहना है कि कोई नंबर गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ये इसका कितना परसेंट है, तो इसको ऊपर रखेंगे, 1696 को नीचे रखेंगे और 100 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा हमारी यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हम जोड़ रहे थे तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट गड़बड़ हुआ है, दैट इज़ देखिए 132 नहीं आएगा, ये 2013 वाले को घटाइए, यहाँ डिफरेंस निकालिए, तो 8 में से 6 गया 2 बचा, और 24 में से 9 गया तो 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा हमारा, ठीक है। 24 में से 9 गया यानी 9 5 14 होता है, तो 5 बचेगा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं हम, तो 8 8 16 और 5, यहाँ पे ये सही है, 8 8 16 और 5 कितना होता है 16 5 21, 21 हाथ से लगेगा 2, तो 3 2 5 1 6 1 7 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा 1716 आएगा, ठीक है 1716 आएगा। और ये बहुत जल्दी ही समझ में आ गया था क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो ये गड़बड़ आ रहा था, ठीक है बार बार। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे इसको, जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो परसेंटेज हमें मिलेगी दैट इज 67.30 के समथिंग आएगा, और जो कि हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए से ये परसेंटेज हमारा मैच कर रहा है। ये परसेंटेज जो आप निकालेंगे ये इतना आएगा निकल के, ठीक है। तो चलिए
उम्मीद करता हूं आपको ये वाला सवाल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हमें क्या करना है कि हमें डेटा को कैलकुलेट करना होता है बस। चलिए लास्ट क्वेश्चन, असल में क्या है कि ये 5वां क्वेश्चन नहीं था, ये था तो 5वां ही, लेकिन मैंने जल्दी सॉल्व करा दिया। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, दैट इज ये देखो, वर्ष 2012 में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या का औसत कितना है। और ये बड़ा भी क्वेश्चन है तो इसको चलिए सही है, ये बाद में हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से समझना है इसको थोड़ा सा, कि हमें सभी जो हमें 2012 में सभी श्रेणियों की कर्मचारियों की कुल संख्या का औसत बताना है 2012 में। देखो ये रहा हमारे पास डेटा, तो यहाँ से 2012 में हम सभी का टोटल निकालेंगे। अब भाई इसमें लगेगा टाइम, तो मैंने इसके लिए पहले से ही टोटल निकाल के लिख लिया है। भाई अगर आप कैसे टोटल निकाल रहे हैं अभी तक, 760, फिर इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमारा जो प्रबंधक है यानी मैनेजर का टोटल निकल के आया है हमारा 1007। उसके बाद टेक्नीशियन का टोटल निकल के आया हमारा 1464। और उसके बाद हमारा यहाँ पे ये क्या है, ऑपरेटर, यहाँ पे टोटल निकल के आया जो ऑपरेटर का, दैट इज़ कितना 1152। 2012 तक का डेटा है ये। और उसके बाद हमारा जो अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट का हमने पिछले क्वेश्चंस में भी 2012 तक निकाला था, तो दैट इज़ 1380। और उसके बाद आपका प्यून का कितना आएगा, प्यून का हमारा आएगा निकल के 972। तो ये हमारा डेटा है 2012 में सभी श्रेणियों का कुल मिलाकर। इतने 2012 तक इतने मैनेजर थे, इतने टेक्नीशियन थे, इतने ऑपरेटर थे और इतने हमारे पास अकाउंटेंट थे और इतने प्यून थे। हमें निकालना है इनका औसत। तो औसत के लिए सबको क्या करना है, सबको जोड़ना है भैया, सबको जोड़ना है। और जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, पाँचों से डिवाइड कर देना है। तो भाई यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5। देखो जोड़ देता हूँ मैं, ये 0 भूल गए हम, मिस कर गए। 8 2 2 4 और 4 8 7 15, 15 हासिल 1, 7 में वो हासिल जोड़ दी तो 8 हो गया, 8 8 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 का 7 आएगा यहाँ पे। उसके बाद 2 हासिल लगा तो 2 इसमें हमने पहले ही जोड़ दिया, 9 2 11 हो गया, 11 और 3 14, 14 1 15 4 19, 19 का 9 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बचा क्या, 1 हासिल बची, 1 और 1 2 3 4 5, 5 ये आ गया। तो चलिए यहाँ पे बटे में 5 आ रहा है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 चौके सॉरी 5 एकम 5, फिर से 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, तो ये हो गया 47, 5 निम 45, यहाँ पे बचा 3 5 7 35, 11 45 हो रहा था ना, तो 5 5 25 आएगा। 1197 नहीं 1195 हमारा आंसर होगा। क्या होगा, 1195 हमारा आंसर होगा। तो कुल मिला के ऐसे इन क्वेश्चंस को दोस्तों आपको सॉल्व करना है। हालांकि मुझे पता है आपको समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई तो हुई होगी, लेकिन फिर भी क्या करें, डेटा इंटरप्रिटेशन है ही ऐसा। आपको अगर समझना है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी भाई, और पूरा दिमाग खपाना पड़ेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें। चलिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।